बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 9 क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ट्रिक लगाकर शॉर्ट करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसमें हमने करना क्या है कि फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज। हमने मैट्रिक्स ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो एक काम हमने ये करना, दूसरा काम हमने ये करना है कि पहले आपने ए का ट्रांसपोज रखना है, फिर बाद में ए मैट्रिक्स रखना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि इसका उलट करना है। यहाँ पर ए पहले है तो यहाँ पर ए जो है बाद में है, यहाँ पर ट्रांसपोज बाद में है, यहाँ पर ट्रांसपोज पहले है। तो इस तरह से उल्टा रख के उनको आगे पीछे रख के मल्टीप्लाई करना है और फिर से ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देखिए हमें जो ए मैट्रिक्स है उसने दे दिया है, तो ये हमारा हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करना आप लोगों को आता है। इस मैट्रिक्स को पहले मैंने इसी तरह लिख लिया है, ए के ऊपर ट्रांसपोज डाल लिया और ये सारा मैट्रिक्स लिखकर उसके ऊपर मैंने ट्रांसपोज डाल लिया है सेम का सेम। अब जब ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ पर ए के ऊपर ट्रांसपोज रह जाएगा, लेकिन ये वाला ट्रांसपोज उतर जाएगा, ये टी उतर जाएगा। तो टी उतारने के बाद ये कैसे हुआ कि ये वाली जो सारी रो थी वो ये वाला सारा कॉलम बन गई, और इसी तरह से ये जो सारी रो थी वो ये कॉलम बन गई। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला पहला कॉलम पहली रो बनी, दूसरा कॉलम दूसरी रो बनी, तीसरा कॉलम तीसरी रो बन गई, ऐसे। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो चाहे आप कॉलम को रोज़ बना लो या रोज़ को कॉलम बना लो, एक ही बात होती है। तो इस तरह से ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद हमने मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा जो ट्रांसपोज है वो यहाँ पर आ गया है और ये ए मैट्रिक्स हमने लिखा तो ये हमारा ए मैट्रिक्स आ गया, और फिर ये ट्रांसपोज तो यहाँ पर ये ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख लिया। तो इन दोनों को पहले ए को लिखा और फिर ट्रांसपोज वाले को लिखा और इनको अब मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का जो पुराना तरीका है वही तरीका हमने उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसा करें आसानी के लिए कि मिस्टेक हो ही ना पाए, आप यहाँ पर एरो लगा लें। मतलब ये कि ये वाली सारी रो इस सारे कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, इस सारे कॉलम के साथ। तो इसकी टेल से शुरू कर दें। इसकी टेल पे 3 है तो इसकी टेल पे 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 है तो इधर भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। इधर -1 है तो इधर भी -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन। तो इस तरह से ये पूरी रो जो है इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब यही वाली पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इस पूरे कॉलम के साथ ऐसे एरो लगा लो और इस सारी रो को इस सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में यहाँ तक हमने लिख दिया। तो यूँ जैसे हमने इसको किया था उसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपकी ये नीचे वाली रो रह गई, तो इस रो के साथ एरो लगा लें। इस रो को इस सारी रो को इस सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक हम पहुँच गए, इस जगह पे आ गए। अब फिर दोबारा इस रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए। ये मल्टीप्लिकेशन इसकी हो गई। अब मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। अब इनके हम आंसर लिखते जाते हैं मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए हुए हैं। तो 3 3 ज़ार 9 आ गया, 2 2 ज़ार 4 आ गया, 1 1 ज़ार 1 आया, और माइनस मिलकर प्लस हो गए और प्लस का साइन ने प्लस ही रहने दिया उसको, ये +1 आ गया। तो इसी तरह 3 2 ज़ार 6 आया, 2 1 ज़ार 2 आया, और 3 1 ज़ार 3 आएगा, और प्लस और माइनस आएगा, इस तरह से -3 आ जाता है। तो इधर से भी 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, और प्लस माइनस का 3 इस तरह से आ जाता है। तो ये 2 2 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 3 3 ज़ार 9, तो इस तरह 4 1 9 आप लोग खूब अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इनको 9 4 1 इन सबको प्लस किया तो 14 बनेगा। 6 2 इनको दोनों को प्लस करें, 6 और 2 8 बनता है, 8 में से 3 निकालें तो 5 आ जाता है। 6 और 2 8 बना, 3 निकाला तो 5 आ गया। 4 में 1 प्लस किया तो 5, 5 में 9 प्लस किया तो ये 14 आ गया। तो यूँ हमने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमारा लेना है हमने इनका डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट पेज पे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया अब उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये आपने पैरेलल लाइनें इधर भी शो कर दी, और जो हमारा आंसर था उसके इर्द गिर्द भी पैरेलल लाइनें शो कर दी डिटर्मिनेंट की लाइन्स। तो डिटर्मिनेंट अब 2/2 का लेना बहुत आसान है। ये पहला डायगोनल यहाँ पर आ गया मल्टीप्लिकेशन में 14 मल्टीप्लाई बाय 14, और ये दूसरा डायगोनल माइनस के साइन के बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करो 196 आया, और 5 को 5 से करें तो 25 आया, माइनस किया तो 171। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हमने ए ट्रांसपोज पहले लेना है और ए बाद में लेना है, और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसको हमने अब फाइंड करना है। तो इसके लिए ये ए ट्रांसपोज पहले मैंने लिख लिया,
जो हमने लिया हुआ था ए का ट्रांसपोज वो पीछे, और इधर से ए मैट्रिक्स वो भी मैंने लिख लिया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इनको, तो पहले इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ए ट्रांसपोज ये पहले लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास था ए ट्रांसपोज पहले लिखो फिर ए बाद में लिखो, तो लिहाजा ए ट्रांसपोज वाला आंसर पहले लिखा इधर से, और ए वाला मैट्रिक्स ये वाला ए वाला मैट्रिक्स इधर से लाकर यहाँ लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में वही आपने काम करना है, मतलब ये कि आपने एक रो पहले ले लेनी है इसकी, और उसको पहले इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ, तो इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगी, इसका हेड इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया, दरम्यान में प्लस का साइन आ गया। तो एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब यही वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब ये इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। याद रखें ब्रैकेट यूज़ करनी है, ब्रैकेट यूज़ करोगे तो मिस्टेक के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पर दूसरी रो, ये वाली रो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की तो यहाँ तक आ गए, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक आ गए, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पहुँच गए हम। अब लास्ट वाली रो रह गई है, इस रो को भी पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ ऐसे सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर तक आप पहुँच गए। तो यूँ सारी रोज़ जो है ना वो अलग-अलग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे आंसर में आ चुकी हैं। अब आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 3 9 9 आ गया, 2 2 4 4 आ गया, तो यहाँ तक इतना बन गया। अब ये वाला हिस्सा 3 2 6 और 2 1 2 6 और 2 आ जाएगा। फिर इधर से माइनस वाला 1 है तो 3 1 3 और माइनस का 3 बनेगा, और 2 3 6 और ये 6 आएगा और प्लस का साइन आ जाएगा। तो ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आप लोग बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सारे आंसर्स आए हुए हैं। अब आप क्या करो कि इनको प्लस करते जाओ, जो डिफरेंट साइन है उनको माइनस करते जाओ। तो यहाँ पर डिफरेंट साइन था इसलिए माइनस किया, 6 में से 3 निकाला तो 3 आ गया। तो जो सेम साइन है वो सारे प्लस किए, यहाँ भी डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये 3/3 का एक मैट्रिक्स बनकर आ गया, जो कि हमारा ए ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई के बाद आंसर है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने ये 3/3 मैट्रिक्स को यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लिया, और इधर इसकी इर्द गिर्द भी पैरेलल लाइनें लगा दी, तो डिटर्मिनेंट आ गया। अब अगर आप इसको आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट इसका आप लेते हो तो 3/3 का डिटर्मिनेंट अच्छा खासा बड़ा होता है। तो इसी तरह अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो बहुत बड़ा फैल जाएगा, डिटर्मिनेंट का आंसर तो आ जाएगा लेकिन हमारा सम बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सम को रिड्यूस करने के लिए हम ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक आप ऐसे लगाएं कि आप ऐसा करो कि किसी को भी आप ना यहाँ पर ज़ीरो बनाने की कोशिश करो, चाहे इस कॉलम को आप ज़ीरो बनाने की कोशिश करो, या इस रो को ज़ीरो बनाने की कोशिश करो, या इस कॉलम को ज़ीरो बनाने की कोशिश करो, या इस रो को या इस रो को, किसी भी रो को आप ज़ीरो बनाने की कोशिश कर लो तो उसमें ज़्यादा ज़ीरो आ जाए और एक ही नंबर आ जाए तो आप आसानी से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। तो मुझे ये वाली जो रो है यहाँ पर इस रो में यहाँ पे मुझे 1 नज़र आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इस रो को स्टैंडर्ड के तौर पर ले लिया। मतलब ये R2 बनती है तो R2 को मैंने स्टैंडर्ड के तौर पर ले लिया, और इस R2 की हेल्प से इसको और इसको चेंज किया है। तो मतलब ये जो 3 था उसको मैंने ज़ीरो बनाने की कोशिश की, और इधर ये जो 10 था उसको भी ज़ीरो बनाने की कोशिश की, क्योंकि इस 1 की मदद से हम 3 को भी ज़ीरो बना सकते हैं और 10 को भी। कैसे बना सकते हैं? अगर आप इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, फिर उस 3 को इस 3 में से माइनस कर दो तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया कि ऐसे रूल बनाया कि ये जो रो 1 है, रो 1 में से माइनस करना है 3R2 ये वाली है, तो 3R2 को हमने इसमें से माइनस करना है। तो मैंने इसको सामने रखते हुए इसको ख़त्म करने के लिए, ज़ीरो बनाने के लिए मैंने ऐसा रूल बना लिया कि R1 में से 3R2 को माइनस कर देते हैं। तो 3R2 का ये वाला 1 है, तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 आ जाएगा, तो माइनस जब इसमें से होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो इसको तो छोड़ दिया, इसका ये तो 1 आया हुआ है, लेकिन अब इसका 10 भी 0 बनाना है। तो ये 10 0 बनाने के लिए जो R1 है R2 है ये वाली रो, इस 1 को अगर हम माइनस का 10 कर लें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने -10R2 कर दिया इसको। तो R3 के लिए, ये जो R3 है इसके लिए मैंने रूल बनाया R3 -10R2।
तो इस तरह से हमारा इसके लिए भी रूल बन गया। अब ये रूल बनाने के बाद आगे काम बहुत आसान है। ये ज़रा सोच कर आपने इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना, उसके लिए आप सोच कर ज़रा रूल बना लो और उसके बाद आप वो रूल को लगाते चले जाओ। ये हमारा एक ट्रिक बन गया है, तो हम ट्रिक को लगाते जाएंगे और हमारा मिनटों में आंसर आ जाएगा और बहुत आसान अच्छा सा आपको बगैर किसी गलती के आंसर मिल जाएगा। तो आप देखें, मैं ये रूल लगाना शुरू करता हूँ और हमारा इंशाल्लाह मिनटों में आंसर आ जाएगा। तो रूल लगाने के लिए आप क्या करो, तो ये जब आपने पहला है कॉलम, अब सेम का सेम ऐसे कॉलम उतार लो 13 8 3। तो 13 सॉरी, क्योंकि हमने रो के लिए रूल बनाया हुआ है, तो रोज़ को आप ऐसा करो कि ये रो थी हमारी 13 8 और 3, तो 13 फिर 8 और 3, ये ऐसे के ऐसे मैंने रो लिख लिया। उसके बाद क्योंकि मैंने माइनस लगाया हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर भी माइनस माइनस और माइनस लगा दो सबके साथ। फिर आप ऐसे करो, क्योंकि मैंने यहाँ 3 लगाया हुआ है, तो -3 और -3 बना लो। फिर क्योंकि मैंने R2 ली हुई है, तो R2 हमारी ये है, तो इसका 8 इसका 5 इसका 1, इस तरह इसका 8 इसका 5 इसका 1, ऐसे साथ साथ लगाते जाएं, तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। अब ये वाली जो रो है उसको तो सेम का सेम लिखना है ना, क्योंकि ये R2 हमारी स्टैंडर्ड थी, तो इसको तो सेम का सेम लिखना है। ये सेम की सेम हमने यहाँ लिख ली। अब इसके लिए भी रूल बनाया हुआ है, तो इसको भी 3 1 10, पहले 3 1 10 ऐसे ही लिख लिया। अब क्योंकि -10 है, तो आप यहाँ पर इसके साथ -10 लिख दो, इसके साथ भी -10 लिख दो, इसके साथ भी -10 लिख दो। अब क्योंकि R2 लिखनी है साथ, तो R2 हमारी क्या थी, ये R2 ये 8 थी, तो इधर भी 8 आ जाएगा और इधर 5 है तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ से भी देखकर 8 8 आ गया, 5 5 आ गया, 1 1 आ गया। तो इस तरह से आप लगा दो, बहुत आसानी से फटाफट बंदा काम कर सकता है। अब देखें, अब मल्टीप्लिकेशन कर करके लिखते चले जाओ। ये 13 ऐसे का ऐसे आया और 8 3 24 माइनस का 24 आया। इसी तरह ये 8 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इधर से 3 ऐसे का ऐसे रहेगा, 10 8 80, तो माइनस का 80 आ जाएगा। अब इधर से ये जो 8 है -3 5 15 आ जाएगा, तो 8 माइनस 15 जब हमने लिख दिया और 5 का 5 लिख दिया और इधर से 1 माइनस 10 5 50 लिख दिया। इधर से 3 का 3 तो ऐसे का ऐसे ही आएगा, लेकिन ये -3 3 1 3 -3 आ जाएगा। ये 1 वैसे का वैसे आएगा और ये 10 ऐसे का ऐसे आएगा, 10 1 10 माइनस का 10 ऐसे आ जाएगा। तो यूँ हमने अब मल्टीप्लिकेशन कर दी, यानी कि ब्रैकेट जो थी उनको रिमूव कर दिया। अब आप ऐसा करोगे 24 में से 13 निकालो तो हमारे पास आंसर 11 आ जाएगा, वो लिख देंगे। 8 ऐसे ही रहेगा और 80 में से जब 3 निकाला तो माइनस का 77 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। और इधर 15 में से 8 निकाला तो 7 आएगा और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 5 ऐसे ही रहेगा और 50 में से भी 1 निकालना पड़ेगा, तो 49 आ जाएगा और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 49 आएगा। तो ये 3 में से 3 निकाला 0 आ गया, 1 आ गया, 10 में से 10 निकाला 0 आ गया। यही जो 0 थे हमें चाहिए थे। तो ये हमारा सारा इधर सोल्व होकर नेक्स्ट पेज पर आ गया। यहाँ पर देखिए मैंने सोल्व करके ऐसे ही लिख दिया है नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो अब यहाँ पर ये जो 0 आए हुए हैं यही मुझे चाहिए थे। अब इस 1 को हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं, मतलब ये कि इसके लिहाज से हम एक्सपेंड करते हैं। ये सॉरी इसके लिहाज से एक्सपेंड करते हैं। ये कॉलम 3 है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर 0 0 आ रही हैं, तो एक्सपेंड फ्राम C3, इस कॉलम 3 के लिहाज से हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो C3 के लिहाज से जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये इस 0 के साथ ये 0 ही आ जाएगा। फिर इस 1 के साथ दूसरा -1 आता होता है, -1 माइनस आता होता है, तो 1 के साथ -1 बन जाएगा। और जब आप ये सारा स्किप करोगे और इसको स्किप करोगे तो हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही। और उसके बाद फिर इस 0 के साथ तो ये 0 ही आएगा, 0 ने सारा कुछ 0 कर देना होता है। अब ये जो -1 है और इतना हिस्सा ये हमारा, ये 0 ख़त्म कर देंगे और ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये माइनस की वजह से आप ऐसे करो कि सारे साइन उल्ट कर दो, ताकि ये -1 खत्म हो जाए। इधर से -1 या ज़ाहिर है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, सारे प्लस में बदल जाएंगे। तो ये सारे प्लस में बदल गए। अब आप इसका सीधा सीधा सा डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो और हमारे पास आंसर आ गया। तो जब इसका पहला डायगोनल मल्टीप्लाई किया माइनस दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इसका 539 आता है, तो इसका भी 539 ही आता है। तो हम माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ गया। तो यूँ हमारा ये सम सोल्व हो गया। अब इस 9 पार्ट
क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट इसका 2 हम सॉल्व करते हैं। तो 2 के अंदर जो उसने मैट्रिक्स हमें दिया है वो ए मैट्रिक्स उसने ये वाला दिया है। तो हमने फाइंड क्या करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, फिर उसका डिटर्मिनेंट, पहले हमने ये फाइंड करना है। तो आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो मैंने इसके ऊपर भी टी शो कर दिया और इस सारे के ऊपर भी टी यानी कि ट्रांसपोज का टी शो कर दिया। अब मैंने ये वाला ट्री रिमूव किया तो इसको चेंज कर लिया, तो ये वाला जो सारा कॉलम था पहला वो यहाँ पर ये सारी रो बना दिया और ये सारा कॉलम ये वाली सारी रो बना कर लिख दिया। तो ये ट्रांसपोज निकल आया। अब करना क्या है कि ए को पहले लिखना है और ए ट्रांसपोज को बाद में लिखना है। तो लिहाजा ए मैंने पहले लिखा और ए का ट्रांसपोज बाद में लिखा, ये वाला बाद में यहाँ पर आ गया, इधर ए मैट्रिक्स आ गया, यहाँ से ऊपर से उठाकर ए लिख लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने शुरू कर दो। तो मल्टीप्लाई सेम जैसे पहले हम करके आए हैं उसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। एक रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले। तो ये वाली जो पहली रो है वो हमारी मल्टीप्लाई होगी इस सारे कॉलम के साथ। तो यहाँ पर मैंने पहली रो को सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम थी, फिर नेक्स्ट पेज पर ले गया हूँ। तो नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ आपको, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर मैंने दोबारा फिर उनको लिखा और फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी। तो ज़ाहिर है कि ये वाली जो पहली रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इस रो को अब हम एरो लगा लेते हैं। तो ये वाली रो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। टेल को टेल से किया, हेड को हेड से किया, तो यहाँ तक पहुँच गए। फिर यही वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ तक आ जाओगे। फिर यही वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो आप यहाँ तक आ जाओगे। फिर यही रो दोबारा इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दोबारा ये वाली रो पकड़नी है, दूसरी रो पकड़नी है, तो उसको पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आया, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर आए, इस कॉलम से मल्टीप्लाई की तो फिर यहाँ पर आ गए, और फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर पहुँच गए। इसी तरह आप अगली रो ले लो, ये तीसरी रो ले ली, तो इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से सबसे अलग-अलग मल्टीप्लाई करते गए, तो ये हमारी तीसरी रो इधर से बन गई। तो उसके बाद अब क्या हुआ कि आपने ये लास्ट वाली रो ले ली, चौथी रो, तो इसको पहले इससे किया, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, सबसे ऐसे मल्टीप्लाई करके ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये आप लोग कर लोगे। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ब्रैकेट्स इनकी सबकी रिमूव करनी है। तो 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, तो 9 प्लस 16 आ गया। ऐसे ही सबकी ब्रैकेट रिमूव करते गए, कोई भी इसमें माइनस के साइन थे ही नहीं, तो लिहाजा ये सीधा सीधा इसी मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पहले इस शक्ल में लिख लिया, अब इनको फिर मैंने प्लस कर दिया। तो प्लस करके ये हमारे पास ये सारे आंसर आए हुए हैं ये प्लस करने के बाद। तो ये हमारे ए इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के सामने मैंने पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि इधर भी डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, यानी कि पहले लाइनों में लिख दिया, और इसको भी अपने आंसर को भी पहले लाइनों में लिख दिया ताकि डिटर्मिनेंट शो होने लग जाए। अब ये है कि यहाँ पर देखो, ये इतना बड़ा मैट्रिक्स है, 4x4 का मैट्रिक्स है, तो इसका जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो बहुत एक्सपेंड हो जाना है, बहुत ज़्यादा फैल जाना है, 2-3 पेजेस पर आ जाना है। तो इसलिए बेहतर है कि हम फिर से ट्रिक लगा लेते हैं और इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक आप कैसे लगा सकते हो, आप ऐसा करो कि इस रो में से किसी को 0 बनाने की कोशिश कर लो, सॉरी 1 बनाने की कोशिश कर लो। इस कॉलम में से किसी को 1 बनाने की कोशिश कर लें, इसको किसी भी कॉलम में से किसी को 1 बनाने की कोशिश कर लें, या किसी भी रो में से किसी बाहर वाले नंबर को 1 बनाने की कोशिश कर लें। तो मैंने ऐसे कोशिश की कि मैंने यूँ सोचा कि अगर यहाँ पर ये 18 है तो ये 10 और 7 को मैं प्लस कर लूँ तो ये भी 18 बन जाता है, सॉरी 17 बन जाता है, और इसका इनके प्लस के 17 को इसमें से माइनस कर दूँ तो 1 आ जाएगा। तो इधर मुझे जो है ना 1 मिल जाएगा। जब मुझे इधर 1 मिल जाएगा तो बस इस 1 की मदद से मैं बाकी सारी चेंजेस कर सकता हूँ। मैंने इस बात से, ये वाली बात सोचते हुए मैंने ऐसा किया। आप और भी तरह से सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखो कि यहाँ पर 5 और 7 को आप मल्टीप्लाई प्लस करो तो 5 और 7 को प्लस करने से 12 आता है, और यहाँ पर 13 है। इधर से जो 12 आता है उसको इस 13 में से माइनस करो तो यहाँ पर 1 आ सकता है। तो लिहाजा ये वाली रो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये वाला कॉलम भी फिर यहाँ पर 1 आने पर इस्तेमाल हो सकता है। तो किसी भी तरह से आपने किसी ए को 1 ले आओ तो बाद में आप उसको अपने ट्रिक के अंदर इस्तेमाल करते चले जाओ। तो मैंने ऐसा करने की कोशिश की कि मैंने C4 मतलब ये वाला जो कॉलम 4 है उसमें से मैंने माइनस किया, ये वाला जो C2 है ये कॉलम यानी कि ये 10 और 7 को प्लस किया, ये 10 प्लस 7 तो C2 प्लस 3, क्योंकि ये C2 है और ये C3 है
तो C2 प्लस C3 यानी कि 10 प्लस 7, तो 10 प्लस 7 इधर आ जाएंगे 17, और C4 में 18 है, तो 18 माइनस 17 बनेगा, तो आंसर 1 आ जाएगा, मुझे यहाँ 1 मिल जाएगा। इस सोच से मैंने ये फार्मूला बनाया। अब ये फार्मूला लगाना शुरू कर दिया। तो फार्मूला लगाना है हमने सारे इसके ऊपर ही लगना है। ये तो सारे सेम के सेम रहने हैं, तो ये ज़्यादा सेम का सेम लिखा, तो इसको मैंने सेम का सेम उतार दिया। ये वाला कॉलम सेम उतार दिया, ये वाला कॉलम भी सेम उतार दिया, ये भी सेम उतार दिया। अब क्योंकि इसके ऊपर फार्मूला बनाया हुआ है, इसके लिए फार्मूला बनाया हुआ है, तो इसको भी आप पहले तो 18, 7, 5, 13 ये सारा सेम का सेम उतार लें। फिर क्योंकि मैंने माइनस का साइन लगाया हुआ है, तो आप माइनस का साइन भी सारा सेम सबके साथ लगा दें। फिर अब मैंने क्या हुआ है C2 प्लस C3, तो ब्रैकेट के अंदर आप C2 प्लस C3 करते जाएं, यानी कि 10 प्लस 17, फिर 5 प्लस 3, फिर 3 प्लस 2, फिर 7 प्लस 5, ऐसे आप ब्रैकेट के अंदर लिखते चले जाएं। इतनी सी बात है बस। अब आप क्या करोगे कि ये वाला सारा तो सेम का सेम लिख दोगे, ये सारे तीनों कॉलम सेम आ गए, लेकिन इधर से 18 माइनस 10 प्लस 7 17, 18 माइनस 17, इधर से आ जाएगा 7 माइनस 5 प्लस 3 8, 7 माइनस 8, तो ऐसे ये जो ना माइनस कर करके हमने ये इनको मैंने लिख दिया हुआ है, तो माइनस कर करके ये सारे लिख दिए हुए हैं। अब ये लिखने के बाद अब आप अगली बारी इनको माइनस करने की, 18 में से 17 निकालेंगे 1 आएगा, 7 में से 8 में से 7 निकालेंगे तो ये भी 1 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये 5 में से 5 निकाला तो 0 आ जाएगा, 13 में से 12 निकाला तो ये विल 1 आ जाएगा। तो ये जो आंसर आए हैं वो मैंने नेक्स्ट पेज पे सारे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये आंसर सारे निकाल कर लिखते हुए हैं। अब मेरा मकसद पूरा हो गया। ये देखें सारा कॉलम 1 1 1 0 1 की शक्ल में हमारे पास आया हुआ है। तो अब फिर भी ये बड़ा है, अभी हम इसका डिटरमिनेंट तो नहीं अभी लेना चाहते, हम ट्रिक लगाकर 0 0 भी बना लेते हैं ताकि बाकी सारा 0 0 ही हो जाए, हमें थोड़ा सा ही काम करना पड़े। तो इसको बाकी 0 बनाने के लिए हमने क्या किया है, 0 0 बनाने के लिए तो मैंने ये कोशिश की कि मैं ना इसको 0 0 बना लूँ, इसको तो 1 ही रहना है, लेकिन ये सारा 0 0 बना लूँ। तो 25 कैसे 0 बन सकता है कि अगर 25 में से माइनस का 25 हो, तो 25 में से माइनस 25 कैसे आ सकता है कि अगर 1 को आप 25 से मल्टीप्लाई करो तो फिर उसको माइनस कर दो। तो मैंने इसलिए लिखा कि ये जो कॉलम C1 है ना, C1 कॉलम है ये वाला सारा, तो C1 कॉलम में से माइनस कर दें 25 और C4, क्योंकि ये कॉलम 4 है ना, तो C4, तो C1 में से माइनस 25 C4 कर दें, ताकि इसको जो है ना 25 से मल्टीप्लाई करो तो फिर ये 25 आ जाएगा। तो 25 जब 25 में से माइनस होगा तो यहाँ पर आंसर 0 आ जाएगा। इस सोच से मैंने इसको 0 बनाया। फिर 10 को मैंने 0 बनाना था, तो मैंने माइनस 10 मुझे चाहिए, तो C2 को, क्योंकि ये कॉलम 2 है, C2 को माइनस किया 10 C4 में से। तो C4 मेरा जो है ना वो स्टैंडर्ड बना हुआ है, कॉलम 4 ये स्टैंडर्ड के तौर पे है, तो मैंने हर जगह C4 ही यूज़ करना है। और बाद में मैंने इस 7 को भी 0 बनाना था, तो इस वजह से मैंने C3, क्योंकि ये 3 वाला है, तो C3 माइनस 7 C4, तो इसको दोबारा कर लिया। अब जब रूल बन जाता है तो आगे लगाना बहुत आसान सा काम है। तो लगाने के लिए आप जिन जिन के लिए रूल बना रहे हो उनके साथ लगना है, जिसके लिए नहीं बनाया वो सेम की सेम आनी है। तो लिहाजा ये वाला हमारा कॉलम तो सारा सेम का सेम आना, जो कि इधर मैंने लिखा हुआ है। तो जिन पर रूल लगाया हुआ है पहले आप इस कॉलम को ऐसा सेम का सेम ही लिख लो। ये सारा कॉलम यहाँ तक सेम का सेम मैंने उतार लिया। अब क्योंकि इसके लिए रूल जो है ना -25 है, तो इनके सबके साथ -25 लिख दो। तो यहाँ तक हमने इनके ऊपर -25 यहाँ तक लिख लिया। अब क्योंकि C4 आ रहा है सबके साथ, तो लिहाजा आपने ये C4 वाला हमारा ये वाला कॉलम है, तो C4 कॉलम जो है वो आपने ब्रैकेट में लिखते चले जाना। ये ब्रैकेट में सारा लिख दिया C4 कॉलम, तो यूँ ये ब्रैकेट में आ गया। अब ये 10 5 3 7 ये भी ऐसे ही आ गया, माइनस का साइन सबके साथ आ गया, और -10 इसके लिए रूल C2 के लिए 10 वाला रूल है, -10 है तो -10 सबके साथ आ गया। अब C4 है, तो लिहाजा आपने इधर से उठाकर ये C4 सब के साथ लिख दिया। इसी तरह आप 7 के साथ, इस कॉलम के साथ भी आप ऐसा ही कर लोगे, ये लिख दिया, और फिर क्योंकि माइनस का 7 है तो माइनस का 7 आया, और सारा ये C4 सारा जो हमारा कॉलम 4 है वो सारा हमने लिख दिया, और इधर वो वापस आ गया। तो ये आपने रूल लगाना है। रूल लगाना बड़ा ही आसान काम है, बस बनाने के लिए थोड़ा सा सोच लिया करें, और लगाना बहुत आसान है। आप सिंपली ऐसे लगा लें और फिर उसे चेक भी कर लें कि आपका ये सारा बिल्कुल सही लगा हुआ है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 25 -25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ही रहेगा। इस तरह से आपने माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस का 25 यहाँ पर आ जाएगा दूसरे में, और फिर 7 का 7 आया,
और 25 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा ये। और इसके बाद फिर 18 का 18 ही आएगा और 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आएगा। 18 माइनस 25, तो ऐसे ही सबको जहाँ पर सेम साइन है तो सॉरी जहाँ पर दो साइन आ रहे हैं इकट्ठे तो उनको एक करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 1 10 आ जाएगा। ये 10 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 10 1 10 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये सारे हमारे आंसर आ गए। इसी तरह से इसके भी आप आंसर निकाल लोगे, ये भी आप आंसर निकाल लोगे, सॉरी सेम का सेम ये लिख लोगे। अब उसके बाद आप सेम साइन को प्लस कर लो, डिफरेंट साइन को माइनस कर लो। तो यहाँ पर मैंने सेम साइन को प्लस किया, डिफरेंट साइन को माइनस किया। 25 में 25 निकाला 0 आया, 10 में 25 प्लस किया 35 आया, 7 में 0 प्लस किया तो 7 ही रहेगा। और 18 डिफरेंट साइन है, 25 में से 18 निकाला तो बाकी हमारे पास माइनस का 7 आया। इसी तरह से अब इधर से किया ये वाला आ गया, इधर से किया ये वाला आ गया, ये सेम का सेम आ गया। तो अब दोबारा अभी हमारे पास अभी भी ये बड़ा है 4×4 का ही मैट्रिक्स है। 0 0 तो चलो आ चुका है इसके अंदर, लेकिन है तो 4×4 का। तो अब हम इसका एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1। ये रो है, इसके लिहाज से इसमें जिसमें 0 0 हम लाए हैं तो उसके लिहाज से हम इसे एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने पे इस ज़ीरो ने, इन सारी ज़ीरो ने अपने आंसर 0 0 दे देने हैं। सब ने आंसर 0 0 दे दिया है। सिर्फ इस 1 की वजह से इस 1 के साथ -1 आएगा, क्योंकि पहले के साथ प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, तो लिहाजा यहाँ पर माइनस आएगा। और इसको आप छोड़ दोगे, अब इसको छोड़ दोगे तो ये इतना हिस्सा हमारा सारा माइनर मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो ये सारा हिस्सा मैंने माइनर मैट्रिक्स में ऐसे लिख दिया हुआ है। इज इक्वल का साइन लगाया। अब -1 है तो सबके साथ अंदर -1 मल्टीप्लाई हो जाना है, तो सबके साइन उल्टे हो जाने हैं। तो जहाँ पर भी माइनस के साइन है वो प्लस के कर दो, और जहाँ पर सारे प्लस के साइन है वो सारे माइनस के कर दें, क्योंकि -1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए साइन सारे बदल रहा है। तो सबके साइन बदल लिए। अब हमारे पास ये 3×3 का मैट्रिक्स बन गया। तो अभी भी ये कुछ बड़ा मैट्रिक्स है, अभी भी इसे आप छोटा कर सकते हो। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी, इसका डिटरमिनेंट निकालना, एक्सपेंड करना काफ़ी मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो इसको अभी और हम फिर से छोटा कर सकते हैं। फिर से आपको ट्रिक लगाओ इसके ऊपर तो फिर हो सकता है छोटा। अब मैंने क्या किया कि इसमें से मैंने कोशिश ये की कि ये माइनस का जो 10 है इसको मैं 0 बना लूँ, तो प्लस का 10 मेरे पास होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इधर 5 जब 5 R3 करूँगा, क्योंकि R3 में यहाँ पर 2 है, तो 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा इस 5 से तो 10 बन जाएगा। 2 5 10 आ जाएगा। तो प्लस का 10 होगा तो माइनस के 10 को फिनिश कर देगा। तो इस तरह से मैंने R1 यानी कि ये जो रो 1 है प्लस 5R3 ऐसे रूल बना लिया। 5R3 से मेरे पास आ रहा था प्लस का 10, तो इस वजह से ये फिनिश हो जाता है। तो इसको ख़त्म करना है मैंने। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया कि जो R3 है वो तो मेरे रूल में शामिल है, तो यहाँ पर ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 है, तो ये तो वैसे ही ये अगर इसको इस प्लस के 2 को इसमें से प्लस करता हूँ इसमें से इसके साथ तो ये 0 आ जाता है। तो लिहाजा R2 में यानी कि ये रो 2 में प्लस कर दो R3 यानी कि रो 3, ये वाली रो 3 के ये प्लस कर दो। तो इस तरह से मैंने रूल बना लिया इसके लिए भी और इस रो के लिए भी, दोनों के लिए रूल बना लिया। और R3 को यानी कि इस रो को मैंने स्टैंडर्ड के तौर पे ले लिया। तो अब मैंने रूल लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने रूल लगा दिया हुआ है, क्योंकि रोज़ का रूल लगाया तो लिहाजा रो को आपने ऐसे ही लिखते चले जाना है। -35 आया, -15 तो यहाँ पर ये -15 आया, -10 तो ये -10 आ गया। ये रो को हमने सेम लिख दिया। अब क्योंकि इसके लिए मैंने बनाया हुआ है प्लस 5R3, तो प्लस 5R3 ये वाला 7 है, ये यहाँ पर आ गया। फिर प्लस 5R3 ये 3 है तो ये यहाँ पर आ गया। फिर -10 5R3 का ये 2 है तो यहाँ पर ये 2 आ गया ऐसे। तो इस तरह से ये लगा दिया। अब इसके अंदर इसके साथ लगाना है तो -7 तो ऐसे ही आएगा। तो +7 क्यों आया, क्योंकि प्लस R3 था तो ये वाला 7 था तो प्लस का 7 इधर आ गया। ये -3 है तो -3 लिखा तो ये प्लस का 3 ऊपर चला गया। फिर -2 है तो ऐसे आया तो प्लस का 2 नीचे वाला ऊपर चला गया। तो इस तरह से R3 उसमें प्लस होती जा रही है रो 3। तो अब आप क्या करोगे, -35 और 5 7 35 प्लस 35 निकलाएगा। -15 प्लस 5 3 15 प्लस का 15 तो -10 5 2 10 तो माइनस का प्लस का 10। तो इसी तरह -7 प्लस 7 -3 प्लस 3 और -2 प्लस 2 ये सारे 0 0 हो जाएंगे। ऊपर वाले भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 7 3 और 2 यही हमारे पास बच जाएंगे। तो यही हमारे पास बचे हुए हैं। तो समझाने के लिए पहले मैंने ये
मल्टीप्लिकेशन कर ली है, उनकी ब्रैकेट ख़त्म कर ली है, बाद में आप इनको माइनस किया 35 और -15 और +15 को, तो ये सारे मेरे पास 0 0 आ चुके हैं। तो ये नीचे वाले ये सारे पहले ही 0 0 आए हुए थे, तो ये 7 3 और 2 है। अब देखो ये वाली रो और ये वाली दो रो सेम है, यानी कि R1 = R2, दो रो सेम है तो तभी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। लेकिन यह है कि अगर एक्सपेंड करें फ्राम R1 रो 1 के लिहाज से, इस रो के लिहाज से आप एक्सपेंड करो तो फिर तभी 0 और 0 और 0, इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सारे 0 0 मिल जाते हैं, तभी आंसर आपको 0 मिल जाता है। तो आप जिस भी लिहाज से इसको सोचोगे तो आपका A × A ट्रांसपोज का आंसर हमारा 0 आ चुका है। तो डिटर्मिनेंट निकालने पर आंसर 0 आ चुका है। अब यह है कि हमने A ट्रांसपोज पहले लेना है और A बाद में लेना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये फाइंड करना है। तो A ट्रांसपोज पहले लिखा ये वाला मैट्रिक्स और A बाद में लिखा, ये लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका जो अभी मैं आप लोगों को इतनी बार समझा चुका हूँ। तो ये वाला सारी रो इस सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये सारी रो और इस सारे कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होकर आ चुकी है। तो ये मैं रो को एरो लगा देता हूँ, इस सारे कॉलम को भी एरो लगा देता हूँ। तो इस तरह से 3 × 3, 2 × 2, जो क्योंकि यही वाली रो ऐसे लिखी हुई है तो ये वही रो आपस में ही मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई तक आ गई। अब फिर यही वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई होनी है, तो ऐसे मल्टीप्लाई होकर आ गई। अब फिर इस रो को हमने मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ, तो पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ भी, इस कॉलम के साथ भी, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ भी, इस कॉलम के साथ भी ऐसे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट ख़त्म कर लो, ये ब्रैकेट ख़त्म कर ली, सारे प्लस वाले थे तो सीधी सीधी ब्रैकेट ख़त्म हो जाती हैं। सबको प्लस किया तो हमारे पास 18, 21, 21, 27 आंसर आ जाता है। अब सीधा सीधा हमारे पास आंसर आया हुआ है और इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाल लेना है। तो ये डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट निकालना आता है पहला डायगोनल, ये पहला डायगोनल आ गया, माइनस दूसरा डायगोनल, तो ये दूसरा डायगोनल आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 486 और इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 441, माइनस किया तो 45 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा सम सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।